लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिन पहले जैसे हमको पता चला कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के क्रीड़ा संकुलन का पैसा राज्य की सरकार वापस लेगी, आदरणीय ओमी कलानी जी के मार्गदर्शन में पूरा शिष्टमंडल हमारे पक्ष का कमिश्नर महोदय जी से मिला और उनसे मांग की कि पहले ही शहर में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई क्रीड़ा संकुलन नहीं है, वो संकुलन बनने के लिए जो पैसे बहुत ही कठिनाई से आदरणीय आमदार ज्योति कलानी जी के माध्यम से उनके प्रयत्नों से जो निधि आई है उसको वापस नहीं जानी चाहिए हमारे शहरवासियों को, जिसकी सशक्त ज़रूरत है, और वो नहीं जानी चाहिए, ऐसे हमने कमिश्नर साहब से मांग की थी। फिर हमारा शिष्टमंडल आदरणीय महापौर लीलाताई आशान जी से मिला और उनको भी इसी बात से अवगत करवाया, और ये सब होने के बाद में आदरणीय ओमी कलानी जी ने हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से चर्चा की और खासदार श्रीकांत शिंदे जी से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया कि शिंदे साहब ने हमको आश्वासन दिया कि ये निधि वापस राज्य सरकार नहीं लेगी। हमने जो मांग रखी थी उस मांग को स्वीकार किया और 2-3 दिन पहले ही हमारे कारपोरेशन को वो पत्र आ गया है कि बाला साहब क्रीड़ा संकुलन की निधि 10 करोड़ रुपए वापस नहीं जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि टीओके ने जो मांग रखी थी उसको स्वीकार करते हुए, उसको देखते हुए, इसमें हमारे अरुण आशान जी और राजेंद्र चौधरी जी, हम सब लोगों ने मिलकर जो काम किया, शहरवासियों को आने वाले दिनों में एक बड़ा क्रीड़ा संकुलन वीटीसी ग्राउंड पर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के क्रीड़ा संकुलन के नाम से होगा। और हर एक मराठी मानुस की भावनाओं को, जिस तरीके से मैंने पिछली बार भी कहा था कि पैसे वापस चले गए तो मराठी मानुस की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, पर आज उल्लासनगर का आम नागरिक, सभी जाति सभी धर्म के लोग खुशी होगी कि हमारे शहर में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा संकुलन के नाम से करोड़ों रुपए का एक अच्छा संकुलन बनने जा रहा है। देखिए, पहले भी टीओ के पक्ष के हम सभी लोगों ने कमिश्नर साहब से मिले थे, उनको हमने कहा था कि जो सरकारी मालमत्ता है उनको पहले अपने हाथ में लेनी चाहिए, टाउन हॉल को अपने हाथ में लेना चाहिए, पर अब तक कमिश्नर जी ऐसा क्यों नहीं कदम उठा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी सरकारी प्लॉटों को छोड़कर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। और सेंट्रल पार्क होटल जो भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक महेश शुक्रमानी है, वो उसका होटल है, और वो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सिंधी समाज का रक्षक के नाम पर अपने आप को एक प्रोपगंडा करता है कि मैं उल्लासनगर शहर का और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे कुछ तो अपने सिंधी समाज को गुमराह करता है। आज हमारे शहर को इस कठिनाई के घड़ी में, जब कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो अपने खुद के सेंट्रल पार्क होटल में हज़ारों रुपया लूटमार कर रहा है सिंधी समाज से। और आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने कहा कि अनगिनत अनलिमिटेड पैसे लिए जा रहे हैं, एडवांस पैसे लिए जा रहे हैं, बिल्ली के झूठा खाना उनको खिलाया जा रहा है। तो बहुत निंदनीय घटना है। मैं सभी ऑफिसर और कमिश्नर से, टीम ओमी कलानी के सभी हमारे पक्ष की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द उनके होटल में दी हुई जो है उनको हटाया जाए, और नहीं हटाते हैं तो टीओ के आने वाले दिनों में इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक जो आज शहरवासियों के साथ में खड़ा रहना चाहिए था, वो शहरवासियों को लूट रहा है, किस तरीके से सिंधी समाज के साथ में गद्दारी कर रहा है, किस तरीके से अनेक समाजों को लेकर भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है शहरवासियों को। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द सेंट्रल पार्क होटल और प्राइवेट होटलों में जो हम दे रहे हैं उसको हटाया जाए, और सरकारी मालमत्ता को अपने हाथ में लेकर वहाँ पर हमारे लोगों को क्वारंटाइन करके वहाँ पर उनकी अच्छे तरीके से डॉक्टरों को लेकर उनकी जांच कराकर कोरोना से मुक्ति उल्लासनगर को दिलाई जाए।